अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम बेनज़ीर और आज का जो टॉपिक है वो है इस्तग़फ़ार और मैंने इस्तग़फ़ार के बारे में पढ़ा, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ मैं। अब जैसे कुछ गलती हो जाता है या कोई गुनाह हो जाता है तब इंसान इस्तग़फ़ार करता है, लेकिन इस्तग़फ़ार हर किसी को करना चाहिए, जो गुनहगार नहीं है, जो गुनहगार है, हर किसी को इस्तग़फ़ार करना चाहिए। तो आज मैं इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत बताऊँगी आप लोगों को। इस्तग़फ़ार की बहुत सारी फ़ज़ीलत है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना। जब मैंने स्टडी किया ना तो मुझे मुझे बहुत हैरानी हुआ कि इस्तग़फ़ार करने से आपकी लाइफ़ में कितना कुछ मिलता है आपको। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि अल्लाह पाक आपको क्या-क्या देना शुरू कर देता है। और सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि देखिए, इस्तग़फ़ार करने से सबसे पहले तो अल्लाह पाक आपको अपना पसंदीदा इंसान बना लेता है, आपको अल्लाह पाक पसंद करना शुरू कर लेता है। दूसरा ये कि आपको अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों में शुमार कर देता है। फिर अगर आप इस्तग़फ़ार करते हो ना, तो आपने जो गुनाह किया है ना, जितना भी आपने गुनाह किया है ना, तो इंसान अगर कोई गुनाह करता है ना, तो उसके दिल में स्याह पड़ जाते हैं। तो अगर आप इस्तग़फ़ार करते हो ना, तो अल्लाह पाक उस स्याही को ना, उस धब्बे को ना साफ़ कर देता है अल्लाह पाक, और बहुत-बहुत साफ़ कर देता है। तो सोचो कि अगर आपका दिल साफ़ होता है तो आप फिर सब नेकी ही करोगे, क्योंकि जिस इंसान का दिल साफ़ होता है वो तो नेक ही होता है ना, वो हर चीज़ अच्छा ही करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी के बारे में बुरा नहीं करता। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप इस्तग़फ़ार करते हो तो आप गुनाहों की तरफ नहीं जाओगे। अच्छा, और ये है इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत कि अगर आपके रास्ते मुश्किल है, अगर आपकी लाइफ़ में परेशानी है, तो अल्लाह पाक वो रास्तों को ना आसान कर देगा, आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। और ये है, और एक फ़ज़ीलत ये है कि अगर आप इस्तग़फ़ार करते हो तो आपकी लाइफ़ में जो गम है ना, वो गम, परेशानी, मुश्किल और बड़ी-बड़ी बीमारी, तकलीफ़, ये सब इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत से अल्लाह पाक उसको इतना लाइट कर देता है, मतलब कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट आपको ना कभी गम ही नहीं होगा, अगर आप इस्तग़फ़ार करते हो तो। आप ये मत सोचा कीजिए कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तो मैं क्यों इस्तग़फ़ार करूँ? पर ऐसा नहीं है। आपने गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी आप इस्तग़फ़ार करो। क्या पता गलती से कोई गुनाह हो गया हो, या फिर कुछ ऐसा जो आपको पता ही नहीं कि ये गुनाह है, लेकिन वो असल में गुनाह है, आपको मालूम नहीं। इसलिए अल्लाह पाक से हमेशा माफ़ी माँगना चाहिए, हमेशा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। लेकिन हाँ, इस्तग़फ़ार के कुछ शर्त हैं, वो भी मैं बताऊँगी। अच्छा, और एक बेनिफिट है ये कि आप इस्तग़फ़ार करते हो ना, तो अल्लाह पाक ना आपके कामयाबी के ना दरवाज़े खोल देता है। आपको इतना रिज़्क देता है, मतलब बेशुमार रिज़्क देता है अल्लाह पाक। मीन्स कि आपके दौलत में ना इज़ाफ़ा करता है अल्लाह पाक। और इतना दौलत देता है अल्लाह पाक, इतना दौलत देता है अल्लाह पाक कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि, मतलब आपने ना कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। और सिर्फ़ दौलत ही नहीं, अल्लाह पाक हर नेमत देता है आपको अगर आप इस्तग़फ़ार करते हो तो। अच्छा, एक फ़ायदा ये है कि अल्लाह पाक ना, अगर कोई इस्तग़फ़ार करता है और उसके दिल साफ़ हैं और वो सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करता है, तो अल्लाह पाक उसको ना बहुत-बहुत नेक औलाद देता है, और बहुत बेहतरीन औलाद देता है। अच्छा, ये हो गया। इसके इसके अलावा आपको बहुत कुछ मिलता है। अगर आप किसी मुश्किल में हो, मीन्स कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ज़ंजीर में कैद हो, अगर आप बहुत बड़ी मुश्किल में हो जहाँ से आपको निकलना पॉसिबल ही नहीं है, तो अगर आप इस्तग़फ़ार करते हो ना, तो उस इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत से अल्लाह पाक आपको उस ज़ंजीर से निकाल देगा। अच्छा, और एक बेनिफिट है कि अल्लाह पाक ना आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ डाल देता है। आपकी ज़िंदगी ना एकदम खुशहाल हो जाएगी, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कोई गम ही ना हो। ऐसा आपको महसूस होगा, और ऐसा होगा अगर आप इस्तग़फ़ार करते हो शर्त के मुताबिक। और बेनिफिट है ये कि वो गुनाह भी अल्लाह माफ़ कर देता है जो बहुत बड़ा गुनाह है, जैसे कि शिर्क। शिर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत। कुफ़्र करना, शिर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है। आप सोचो कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो और वो किसी और को वैल्यू दे रहा है, वो किसी और से मोहब्बत कर रहा है, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप सोच सकते हो, अपना खुद ही एग्ज़ाम्पल ले लो। तो अल्लाह पाक तो हमसे इतना मोहब्बत करता है, मीन्स कि 70 माँ से भी ज़्यादा। एक माँ की मोहब्बत आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा है, अपनी जान से भी ज़्यादा माँ मोहब्बत करती है। लेकिन वो तो 70 माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो सोचिए कि अगर उसके इबादत में आप किसी और को शामिल करोगे तो कितना बड़ा गुनाह है, और अल्लाह पाक कितना नाराज़ होता है। तो सोचो, अगर आप इस्तग़फ़ार करते हो तो आप जो जो आपने शिर्क किया है ना, उसकी भी माफ़ी मिल जाती है। तो इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत बहुत बड़ी है। अगर कोई इंसान बहुत दिल से इस्तग़फ़ार करता है ना, तो उसको बहुत कुछ मिलता है, उसके लिए रहमत की बारिश होती है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा बेनिफिट है इस्तग़फ़ार के। आप के लाइफ़ में परेशानी दूर होती है, अल्लाह पाक आपको महबूब बंदों में शुमार करता है, और आपको पसंदीदा इंसान बनाता है, और आपकी दौलत में इज़ाफ़ा होता है, आपको कामयाबी मिलती है, आपके रास्ते आसान करता है अल्लाह पाक, मुश्किल रास्ते। और आपके लाइफ़ में गम नहीं आते हैं, आपके गुनाहों को धो दिए जाते हैं। आपने चाहे जितना बड़ा गुनाह किया हो, जितना छोटा गुनाह किया हो, हर गुनाह को धो देता है अल्लाह पाक अगर कोई इस्तग़फ़ार करता है तो। अगर आप स्टडी करो ना इस्तग़फ़ार के बारे में, तो आपको ना बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। जैसे मैंने बताया, आप सोच सकते हो कि इतना हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह मुझे पसंद करता है,
और जब अल्लाह मुझे पसंद करता है तो फिर किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत। सोचो, अगर आपको अल्लाह पसंद करता है तो आपको तो हर नेमत मिलेगी, लेकिन उसकी शर्त मैं बता देती हूँ। अगर आप इस्तग़फ़ार करते हो तो उस गुनाह की तरफ वापस कभी पलटना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ऐसा मत सोचना कि अभी मैं गुनाह कर लेती हूँ ना, अभी मैं गुनाह कर लेता हूँ ना, फिर इस्तग़फ़ार कर लूँगा, अल्लाह तो रहीम है, अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो बख्शने वाला है, अल्लाह तो माफ़ कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ऐसा कभी मत कीजिए। अगर आप इस्तग़फ़ार करते हो ना तो कभी उस गुनाह की तरफ मत पलटिए, कभी भी नहीं। मैं बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप इस्तग़फ़ार करोगे ना तो आपको तो सुकून मिलेगा ही मिलेगा, और आप उस तरफ मुड़ोगे जहाँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। आपको सिर्फ़ फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे और आप गुनाहों से ना अपने आप ही बचने लगोगे। आपके ऊपर ना अल्लाह की रहमत होने लगेगी और शैतान से, बुरे लोगों से आपकी हिफाज़त होने लगेगी। तो आप इस्तग़फ़ार अगर करो तो सच्चे दिल से करो और उस गुनाह की तरफ वापस कभी नहीं लौटना है, और अल्लाह के हुक्मों को फ़ॉलो करो। कोशिश करो कि हर गुनाह से आप बचो, हर गुनाह से आप बचो। और अगर गलती से भी गुनाह हो जाए ना, तो एक पल के लिए देर मत करिए, फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी माँगिए और इस्तग़फ़ार करिए। वाक़ई अल्लाह माफ़ करने वाला है और अल्लाह हर किसी को माफ़ी देता है। अगर कोई इंसान माफ़ी माँगता है तो अल्लाह हर किसी को माफ़ करता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस्तग़फ़ार की यही शर्त है कि वापस आपको नहीं मुड़ना है गुनाहों की तरफ, और आप सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करो और अपने दिल को साफ़ कर लो। ऐसा नहीं कि आप इस्तग़फ़ार आपने किया और आपके दिल बुरे ख़याल में है, या फिर लोगों के लिए बुरा सोचते हैं, या फिर लोगों के लिए हसद है आपके दिलों में, या फिर लोगों से आप नफ़रत करते हो, या फिर ऐसा कोई काम जो गुनाह है जो अल्लाह को पसंद नहीं है वो करते हो, तो ये इस्तग़फ़ार आपके किसी काम का नहीं है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। आप सोचोगे कि फिर मैंने इस्तग़फ़ार किया, मुझे तो ये सब कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होता। पता है कि जो चीज़ आपने सोचा भी ना होगा ना कि कभी मुझे ये मिलेगा, वो चीज़ मिलना शुरू हो जाएगा। हर दरवाज़े अल्लाह पाक खोल देगा, हर दरवाज़े को अल्लाह पाक खोल देगा, और मुश्किलें ना यूँ चुटकी में गायब हो जाएगी। आपने ना कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि अल्लाह पाक मुझे ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। मगर इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत से अल्लाह पाक सब कुछ दे सकता है आपको। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये गुमान में मत रहिए कि आपसे गुनाह नहीं होता है। गुनाह छोटा हो या बड़ा, आप इस्तग़फ़ार किया कीजिए, और ये गुरूर मत पालिए, ये वहम मत पालिए कि गुनाह नहीं होता है हमसे। तो इस्तग़फ़ार किया कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि दुनियावी खुशी भी मिले और दीन भी मिले और अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करिए। जब से मैंने पढ़ा है ना कि अगर आपके लाइफ़ में कोई मुश्किल आती है तो वो आपकी वजह से ही आती है, और वो अल्लाह की आज़माइश होती है। तो आप हमेशा दुआ कीजिए, और जब भी ठोकर लगे तो अल्लाह से माफ़ी माँगा कीजिए। अल्लाह से हमेशा अस्तग़फ़िरुल्लाह करिए। अगर आपको ठोकर लगे ना तो आप अल्लाह से अस्तग़फ़िरुल्लाह करिए। और देखिए, हर चीज़ मैंने सुना था कि अगर किसी इंसान को ठोकर भी लगता है ना तो वो उसके गुनाहों की वजह से लगता है। तो उस दिन से मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं इस्तग़फ़ार करती हूँ, हमेशा इस्तग़फ़ार करती हूँ, कहीं मुझसे कोई गलती से गुनाह तो नहीं हो गया। मैं सोचती हूँ, अगर अगर मुझे कोई तकलीफ़ आती है ना तो मैं सोचती हूँ मुझसे कोई गुनाह हुआ है, मुझसे कोई गुनाह हुआ है। फिर मैं अल्लाह से माफ़ी माँगना शुरू कर देती हूँ। पता नहीं, ये मेरे लाइफ़ में अपने आप ही आ गया ये। हम सबको यही दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी हर मुश्किल, हर परेशानी से हिफ़ाज़त फ़रमाए और गुनाहों से बचाए, शैतान और इब्लीस से बचाए, और हमें इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक दे अल्लाह पाक, दुआ करने की तौफ़ीक दे अल्लाह पाक, बिकॉज़ दुआ करने के लिए भी अल्लाह पाक की तौफ़ीक की ज़रूरत होती है। तो हमेशा अल्लाह पाक से तौफ़ीक माँगिए कि अल्लाह पाक आपको दुआ करने की, नमाज़ में खड़े होने की तौफ़ीक अता करे, और गुनाहों पे शर्मिंदा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कुछ लोग गुनाह करते हैं और बहुत शान से रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और दिल साफ़ रखिए अपना, इंशाल्लाह आपके लाइफ़ में सारी परेशानी, सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी, और हर चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हो इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत से। तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।